9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सीएम योगी और अखिलेश की प्रतिष्ठा पर बना उपचुनाव। यूपी उपचुनाव में 11 बजे तक मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर सबसे अधिक वोटिंग, गाजियाबाद से सबसे कम मतदान। प्रदेश के 15 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस कैडर में पदोन्नति, 15 पदों के लिए भेजे कुल 46 नाम। कुंभ में भगवा रंग में नजर आएगी रोडवेज बस, एसी बसों का नहीं बदलेगा कलर। लखनऊ के आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविना राउत। अब सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है। ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियो देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के, जो वोटर्स को रोकने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब रीपोल तो नहीं, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों का कार्रवाई करेगा। रीपोलिंग नहीं, पहले तो पोलिंग कर लो, वोट डलवा लो अपना। और आप भी अगर नहीं दिखाओ तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पिटे थे कपड़े उतार कर, इन्हीं की सरकार में। अरे मैं तो बता रहा हूँ, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो खुद गड़बड़ करा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ का वीडियो हो तो बता दो हमें। ये कौन से वीडियो दिखाई दे रहे हैं? ये सब वो बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट है। बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन का और लोकतंत्र में देखेंगे, ये बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार है कि जहां एक वोट डालने का मौका मिलता है, अगर ये अधिकार छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नहीं निकलेंगे, वो भी वोट डालने समाजवादियों के पक्ष में निकल पड़ेंगे। कभी समाजवादी पार्टी इसकी जो सीट करहेल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें। क्या इन्होंने विकास पर वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस कर दी, दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगे और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीना उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए और जारी करिए। और कुंदरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबको पास वीडियो है, किस तरीके से बेईमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम तब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, जिनकी उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और अब बढ़ते हैं खबरों की और खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया है धांधली का आरोप। जीआईसी इंटर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता, और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बूथ के भीतर से बीजेपी के एजेंट को भगाने का ये आरोप लगाया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। जीआईसी इंटर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता, और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां बूथ के भीतर से बीजेपी के एजेंट को
भगाने का आरोप लगाया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। वहीं मतदान केंद्र में धरने पर बैठे हैं भाजपा कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया है धांधली का आरोप। जीआईसी इंटर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बूथ के भीतर बीजेपी के एजेंट को भगाने का आरोप लगाया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। जीआईसी इंटर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बूथ के भीतर से बीजेपी के एजेंट को भगाने का आरोप लगाया गया है। किसी का वोट को वोट डालना है, सॉरी किसी का वोट को डालना है अंदर कोई हमारा वोट पढ़ने दिया यार, आप गाड़ी पढ़ने करवाइए लोगों का। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कानपुर से शहनवाज जुड़े हुए। शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए, तो क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें चुन्नीगंज राजकीय इंटर कॉलेज तक खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस का जो पहरा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर धरने में बैठ कर जो नारेबाजी के लिए ऑपरेशन किया, उनका ये कहना है कि साफ साफ कि जो इनका बीजेपी का जो एजेंट है, जो अंदर एजेंट के रूप में अंदर गया था और उससे जब कार्ड और उससे जो वहाँ पे जो वोटिंग जो हो रही थी, वोटिंग दौरान जो वहाँ पर उससे पर्ची मांगा गया, तो पुलिस ने उनको बाहर कर दिया। जी शहनवाज, क्या कारण निकल के आ रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो बूथ के बाहर धरने पर बैठे हैं? बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर आज नाराज जो उनके एजेंट के साथ जो बदतमीजी करने के बाद जो उनसे अभद्रा किया पुलिस ने, जो प्रशासन ने उनको बाहर निकाल के एजेंट को, उसी तरह उनके बीजेपी का कार्यकर्ता जो है और वहाँ पर नारेबाजी करी उन्होंने और धरना प्रदर्शन से जाके बैठ गए। जी शहनाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए, और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां चुन्नीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। मतदान केंद्र में धरने पर बैठे हैं भाजपा कार्यकर्ता और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। और अगली अहम खबर भी आपको कानपुर से बता रहे, जहां सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी निरीक्षण के लिए भी निकले हैं, और वही बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां अगर विधायक भाजपा का होगा, वहीं सुरेश अवस्थी का बयान भी सामने आया है, जो सीसामऊ में विकास होगा। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में लगातार मतदान जारी है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने निरीक्षण भी किया है। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदान लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी निरीक्षण के लिए भी निकले हैं, और सुरेश अवस्थी का यह बयान सामने आया है, जहां अगर विधायक भाजपा देश में सरकार पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की और यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का होगा, तो निश्चित तौर से आप मान के चलिए विकास होगा। इसलिए यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देने के लिए मन बनाया। तो उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश के राजा अखिलेश थे और अपनी महारानी को बनाने के लिए कन्नौज में उपचुनाव में जब गए थे पार्लियामेंट के, तो सभी प्रत्याशियों के उन्होंने नामांकन पत्र खारिज करा दिए थे, और एक प्रत्याशी का हो गया था तो रात में विड्रा कराया था। ये अपने गिरेबान में झांके, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है।
और अगली खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां खैर विधानसभा में 4 घंटे बाद शुरू हुआ है मतदान। गांव चमन नागलिया में 4 घंटे बाद मतदान, अधिकारियों के आश्वासन के बाद मतदान हुआ है शुरू। अरे बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां 4 घंटे के बाद मतदान हुआ है शुरू। अधिकारियों के आश्वासन के बाद मतदान हुआ है शुरू। और ये बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां चमन नगलिया के ग्रामीणों को समझाने में अधिकारी सफल हुए हैं। वहीं खैर विधानसभा में 4 घंटे के बाद शुरू हुआ है मतदान। और ये बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां गांव चमन नगलिया में 4 घंटे के बाद मतदान शुरू हुआ है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद मतदान हुआ शुरू। डाल दे भैया वोट। चालू हो गए। अपनी 4 पॉइंट एक लाइन लिखवा दो। तुम अपनी तरफ से लिख के दे दो। हमने तो अपना अंदर में अपनी 4 पॉइंट एक लाइन लिखवा दो। अंदर में और ये बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे थे, जहां खैर विधानसभा में 4 घंटे के बाद मतदान शुरू हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर, और जहां लगातार देखा जा रहा था 4 घंटे देरी के बाद मतदान शुरू हो चुका है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने वोट डालना शुरू कर दिया। जो ये देखिए बूथ, ये मेरे कैमरामैन दिखाएं, बूथ नंबर 308 है चमन नगलिया, जिसमें लोग लाइन बदलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीण देखिए जो दादा हैं वो सबसे पहले वोट डाल के आए, उनसे बात करते हैं। और देखिए और अधिकारियों ने भी जो आश्वासन दिया, सबसे पहले हमारे साथ एडीएम मैडम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 4 घंटे देरी से मतदान शुरू हो चुका है। देखिए मतदान शुरू हो चुका है। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद है। क्या नाम है दादा? फतेह सिंह है। मतदान 4 घंटे देरी से शुरू हुआ, कारण क्या था? वही लाइन का चक्कर है, नामक ही कारण देखा 33 में। अच्छा, अब आश्वासन मिल चुका है? हाँ, पूरी तरह से लिखित में आश्वासन मिल गया। देखिए जो मतदाता कहना है को अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है और ग्रामीण मतदान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देखिए मतदान अब शुरू हो चुका है। चाहे जो ग्रामीणों की जो मांग थी, वो जो हाई टेंशन जो लाइन थी उसको बदलवाने की थी और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था। काफी समय से अधिकारी मनाने में लगे हुए थे, और लेकिन जो ग्रामीण थे वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब ग्रामीण जो अधिकारियों की बात को मान चुके हैं। लिखित में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और लिखित में एक पत्र दिया है कि जिससे कि जो ग्रामीणों की जो समस्या थी वो पूरी हो सके। अनिल मीना, के इंडिया, अलीगढ़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको अहम जानकारी लखनऊ से बता रहे, और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां निर्वाचन आयोग से फर्जी मतदान की शिकायत की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीसामऊ सीट पर फर्जी मतदान होने का आरोप लगाया गया है। कहा फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाकर वोट डाले जा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए फर्जी मतदान रोकने की मांग भी की गई है। वहीं निर्वाचन आयोग से फर्जी मतदान की शिकायत की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीसामऊ सीट पर फर्जी मतदान होने का आरोप लगाया गया है। वहीं कहा गया है कि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाकर वोट डाले जा रहे हैं और लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए फर्जी मतदान रोकने की मांग भी की गई है। और निर्वाचन आयोग से फर्जी मतदान की शिकायत की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीसामऊ सीट पर फर्जी मतदान होने का आरोप भी लगाया गया है। कहा फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवा कर डाले जा रहे हैं वोट। लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए फर्जी मतदान रोकने की अपील भी की गई है। और वहीं निर्वाचन आयोग से फर्जी मतदान की शिकायत की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अगली अहम खबर आपको बांदा से बता रहे, जहां पत्नी की हत्या करने वाला पति हुआ है गिरफ्तार और पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी को किया है गिरफ्तार।
अब खबर आपको बांदा से बता रहे, जहां पत्नी की हत्या करने वाला पति हुआ है गिरफ्तार। पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्चा खिलाने को लेकर हुआ था विवाद। मौठौंद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना, जहां पत्नी की हत्या करने वाला पति हुआ है गिरफ्तार। ग्राम मरौली थाना मरौल बांदा में एक युवक संदीप सिंह उर्फ दीपू द्वारा अपनी पत्नी की गड़ासे से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना मटौंद में दिनांक 17/11/24 को अपराध संख्या 179/24 धारा 103(1) VNS बनाम संदीप सिंह मृतका की बहन द्वारा पंजीकृत कराया गया था। वह अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। कल दिनांक 18/11/24 को रात में थाना मटौंद पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ दीपू सनाम रणजीत सिंह निवासी ग्राम मरौली थाना मटौंद को गिरफ्तार किया गया है। आज उसको न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसको 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। और अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह पहुंची रायबरेली। अचानक जिला महिला चिकित्सालय पहुंची एकता सिंह। ड्यूटी रजिस्टर चेक करने पर कई डॉक्टर और कर्मचारी नदारत। जिम्मेदारों को महिला आयोग की सदस्य ने लगाई है फटकार। और यह अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। जहां महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह पहुंची हैं चिकित्सालय, और वहां अचानक जिला महिला चिकित्सालय पहुंची एकता सिंह। और ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां ड्यूटी रजिस्टर चेक करने पर कई डॉक्टर और कर्मचारी मिले हैं नदारत, और जिम्मेदारों को महिला आयोग की सदस्य ने फटकार भी लगाई है। खबर रामपुर से है, जहां थाना भोट पुलिस पर शादी समारोह में व्यवधान खड़ा करने के साथ लूटपाट का आरोप भी लगाया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपों को बुनियाद ठहराते हुए दावा किया है कि अभियुक्तों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई है। अभियुक्त के भगाने का प्रयास करने पर पीछा करते हुए पुलिस को कार्यक्रम स्थल पहुंचना पड़ा। पुलिस अधीक्षक विगासागर मिश्र ने बताया कि सीओ ने मामले की जांच की है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र भोट के ग्राम धनीपुरा पहले विवाद हुआ था, जिसमें एक वांछित अभियुक्त था। उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस गई हुई थी। अभियुक्त गांव में भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पे शादी समारोह था। जिनके परिवार में शादी था उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बिलासपुर द्वारा आज मौके पर जाकर जांच की गई है। जो भी सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिनके यहाँ कार्यक्रम था और अन्य जांच से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अन्य आरोप जो लगाए गए हैं बीफ इत्यादि का तथा पैसे लूटपाट का, ये आरोप असत्य और निराधार पाए गए हैं। वास्तविकता क्या थी? किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस टीम गई हुई थी और उस पर पुलिस टीम आगे बढ़ गई जहां कार्यक्रम चल रहा था। इस पर आरोप लगाए गए थे। यहाँ पे पुलिस वालों ने हमारे साथ में बदतमीजी करी है, बहुत बेहिसाब बेइंतहा। और हमारे भाई की जेब में पैसे भी थे और उनका डंडा भी मारा और पैसे भी निकाल के ले गए। क्या शादी का फंक्शन था क्या? हाँ, शादी कल को बारात आ रही है बेटी की, मेरी भतीजी की। और आज जो है भतैयों का प्रोग्राम था, जो लड़की के मामा नाना है उनका प्रोग्राम था आज। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने खाना भी सब बर्बाद कर दिया। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का मेरा खाना था। और मेरे भाई की जेब में भतैयों ने जो लड़की के जिसकी बारात आ रही है उसके मामू नाना आए थे आज, उन्होंने कम से कम 3 लाख का कैश दिया और उसके बावजूद जेब फाड़कर वो भाग गए, ले गए। प्रशासन से हम यह अनुमति करते हैं बस कि वो हमारा इंसाफ चाहिए, बस सिर्फ जो हमारा पैसा हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। हमारी किसी से कोई दुश्मनागी नहीं और ना हमारा किसी से कोई झगड़ा है। गांव के अंदर कोई बता नहीं सकता, ना थानों में हमारा रिकॉर्ड देख लो। सही बात है। अगर मुखबरी करनी ही तो अपने हिसाब से करते। पुलिस वालों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ शादी का कार्ड भी है, सब कुछ है और पक्का काम है मेरा। और हम यहाँ इंसाफ नहीं होगा तो हम आगे ऊपर जाएंगे, डीएम साहब के साथ पास जाएंगे।
और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने केएनयू से की खास बातचीत। प्रकाश पाल बोले, बीजेपी निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान चाहती है। में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त के न्यूज के साथ मौजूद है कानपुर बुंदेलखंड भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। सर, क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरह चुनाव चल रहा है? धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि आज फैसले की घड़ी है। जिला न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने यहाँ के विधायक को तो अपराधी सिद्ध कर ही दिया था। अब जनता की अदालत में फैसला है। आज वो भी फैसला अपना सुनाएगी कि जिस तरह बहुत दिनों से यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक अपराधी को संरक्षण दे रखा था, आज उसको अपराधी को जनता की अदालत में सजा मिलना तय है, क्योंकि उस अपराधी ने कानपुर में बांग्लादेशियों को बसाने का अपराध किया है। कानपुर में रहकर उसने तिरंगे का अपमान किया है। आज वो बदलाव और उसका बदला दोनों आपको नजर आएगा कि आज का मतदान भारतीय जनता पार्टी के कैंपों में जिस तरह से जनता उमड़ रही होता, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि कानपुर में कोई बांग्लादेशी बसे या कोई तिरंगे का अपमान करे। समाजवादी पार्टी को जाने वाला एक एक वोट बांग्लादेशियों को बसाने के लिए होगा और भाजपा को दिया गया वोट बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए होगा। सर, सुबह से ही सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जो है पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस मतदान कर प्रभावित कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी सरकारों में, चाहे कन्नौज में जब डिम्पल यादव का चुनाव हुआ था तो किसी दल को नॉमिनेशन नहीं करने दिया था और निर्विरोध चुनी गई थी, उनको अपना कार्यकाल याद आ रहा होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह प्रशासन का दुरुपयोग करती थी। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी निष्पक्ष मतदान चाहती है, उसी के लिए सारी प्रशासन की व्यवस्था हुई होगी। देखिए, ये थे हमारे साथ प्रकाश पाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष मतदान और पारदर्शी मतदान चाहती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिले का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे फिरोजाबाद के सहायक निदेशक कारखाना आकाश सिंह की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को अनुचित ठहराते हुए नियमों की अनदेखी का दावा भी किया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि चार्ज प्राप्त होने का भेजा इस्तेमाल करते हुए मनमाने ढंग से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करते हुए उद्यमियों पर वसूली का दबाव बनाया जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होने के साथ जिले के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। विधायक ने संबंधित अधिकारी को सौंपा गया प्रभार समाप्त कर साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विधायक के शिकायती पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने श्रम विभाग को भेजते हुए जांच के आदेश भी जारी किए हैं। और खबर आपको उन्नाव से बता रहे थे, जहां भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिले का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे फिरोजाबाद के सहायक निदेशक कारखाना आकाश सिंह की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। पत्र में जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को अनुचित ठहराते हुए नियमों की अनदेखी का भी दावा किया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे जी कि भाजपा सदर विधायक पंकज गुप्ता ने फिरोजाबाद के सहायक निदेशक से शिकायत की है, साथ ही उनका वीडियो भी जारी किया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, एक पत्र अवन्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित एक शिकायती पत्र दिया जाने वाला दिख रहा है, जिसमें फिरोजाबाद के सहायक निदेशक कारखाना
पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका पत्र में दावा किया गया है कि जो फिरोजाबाद के सहायक निदेशक कारखाना है, इनको उन्नाव का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया है। चूंकि फिरोजाबाद और उन्नाव के बीच काफी दूरी है और बगल का जिला भी नहीं है, इसलिए उन्नाव जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना नियम सम्मत नहीं है। इस तरीके के आरोप है। साथ ही सदर विधायक द्वारा जो मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है उसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्नाव में लगभग 500 छोटे बड़े कारखाने हैं जहां इनके द्वारा लगातार अनुचित तरीके से भ्रमण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए कि कैसे इनको उन्नाव का चार्ज मिला है और किन परिस्थितियों में चार्ज दिया गया है। इस पूरे मामले की वो जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो उन्नाव का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया इसको हटाने की भी मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की है। हालांकि विधायक के पत्र के बाद में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए लिखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई इस मामले पर होती है। चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर आपको उन्नाव से बता रहे थे जहां सहायक निदेशक ने सीएम को लिखा है पत्र। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।